दोस्तों अगर आप अपना करियर नर्सिंग की फील्ड में बनाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश जीएनएम नर्सिंग के जो एडमिशन है 2025 के कब होंगे, कौन सा एग्जाम आपको देना होगा, फीस क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट बुक कौन सी है। सो अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेजों के एडमिशन की तो इनमें जो एडमिशन है पहले होता था मेरिट के बेस पर, लेकिन 2025 में कराया जाएगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा इसमें किन किन विषयों से प्रश्न होंगे इस पर भी चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये नोटिस है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से। क्या मेंशन है, अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग 4 के पत्र संख्या इतना 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 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से नर्सिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा लागू किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। ठीक है, शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में उक्त प्रवेश परीक्षा अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय के माध्यम से कराई जा रही है। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही नर्सिंग जीएनएम डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश लिए जाएंगे। मतलब कि जो प्राइवेट कॉलेजेस है, ठीक है, इनमें आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा जिसका नाम है UPGET उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट। इसके द्वारा ही आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, ये 2024 में नोटिस जारी किया गया था 2024-25 के एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन क्या होता है किन्हीं कारणों से ये जो परीक्षा है इसको पोस्टपोन कर दिया जाता है, इसको रद्द कर दिया जाता है। और यहाँ पर क्या कहा जाता है, ऑर्डर जो आता है गवर्नमेंट की तरफ से उसमें ये मेंशन था कि ये जो UPGET का एंट्रेंस एग्जाम है ये 2025-26 से कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वो जो ऑर्डर है इसमें क्या मेंशन है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अतएव उक्त को दृष्टिगत रखते हुए संदर्भित पत्र दिनांक 3/7/2024 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव पर पुनर्विचार के उपरांत वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जीएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश एवं काउंसलिंग प्रक्रिया विगत शैक्षणिक सत्र 2023-24 की ही भांति यथावत रखते हुए आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 में समयांतर्गत समस्त कार्रवाई पूर्ण कर प्रवेश प्रक्रिया शासनादेश संख्या इतना 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 द्वारा निर्धारित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की मेरिट के स्थान पर पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से पूर्ण कराए जाने का निर्णय लिया गया है। मतलब कि इस ऑर्डर में ये कहा गया कि 2024-25 में UPGET एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा, लेकिन 2025-26 से ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा और इसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के द्वारा ही उत्तर प्रदेश के जितने भी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें जीएनएम नर्सिंग कोर्स में एडमिशन मिलेगा। मतलब कि अगर आपको यूपी के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है जीएनएम में तो आपको ये जो UPGET एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जा रहा है, ठीक है, इसको आपको देना होगा। ठीक है, तो ये क्लियर है कि आपको UPGET एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर जारी किया गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें क्या मेंशन था, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी UP लखनऊ इज कंडक्टिंग द UPGNM एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू GNM 3 years फॉर ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या फिर कॉलेजेस स्कूल्स ऑफ उत्तर प्रदेश रनिंग GNM प्रोग्राम। मतलब कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो कॉलेजेज हैं या फिर कहीं जो नर्सिंग के स्कूल हैं जो कि GNM का कोर्स करा रहे हैं, GNM प्रोग्राम रन कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी UPGET एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराने जा रही है। ठीक है, तो ये UPGET का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इसके एग्ज़ाम सेंटर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ होंगे यहाँ पर आप मेंशन है देख सकते हैं। 2024 में जो एग्जामिनेशन होना था उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, 2025-26 में आपको ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा एडमिशन के लिए। अब बात करते हैं कि 2025 में UPGET का फॉर्म कब तक जारी होगा, तो जून के महीने में आपका एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया जाएगा। ठीक है, तो जून 2025 ये है एग्ज़ाम के फॉर्म की डेट, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट। वहीं अगर हम बात करें एग्ज़ाम की तो एग्ज़ाम जुलाई 2024 में होना था पहले, 2025 में जुलाई 2025 में होगा। ठीक है, तो जुलाई 2025 में आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि UPGET का जो एंट्रेंस एग्जाम है इसको कौन दे सकता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या मेंशन था, जब इन्फॉर्मेशन ब्रोचर जारी किया गया था यहाँ पर ये कहा गया था कि कैंडिडेट की जो आयु है यानी कि जो एज है कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। कब तक, 31 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2025 तक अगर आपकी एज कम से कम 17 वर्ष हो रही है तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फॉर्म आप भर सकते हैं। 17 से कम नहीं होनी चाहिए, 17 वर्ष से या फिर इससे ज़्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
अब सवाल ये आता है कि कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में। तो देखिए यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी कंडीशन मेंशन है वहाँ पर ये कहा गया है कि 10+2 विद इंग्लिश, 12th आपने किया हो अंग्रेजी विषय के साथ में, 12th आपने इंग्लिश के साथ किया था, आपने स्ट्रीम कोई भी लिया था, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं साइंस आर्ट्स कॉमर्स, ठीक है, लेकिन इंग्लिश ज़रूरी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। और 12th में आपके कम से कम 40% मार्क्स भी होने चाहिए। जो ओपन स्कूल वाले स्टूडेंट हैं, प्राइवेट मोड से 12th किया, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी मेंशन है कि साइंस वाले स्टूडेंट्स को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन एडमिशन आर्ट्स और कॉमर्स वालों को भी मिलेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। लड़के और लड़कियां दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के प्रोसेस में और एडमिशन ले सकते हैं जीएनएम नर्सिंग कोर्स में। अगर आपने एएनएम नर्सिंग का कोर्स कर रखा है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ध्यान रखना ज़रूरी है कि स्टूडेंट का मेडिकली फिट होना ज़रूरी है, मतलब क्या मेडिकली फिट होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एग्ज़ाम की फ़ीस के बारे में, मतलब कि फॉर्म भरने की फ़ीस क्या होती है। तो फॉर्म भरने की जो फीस है या फिर कहें एग्ज़ाम का जो शुल्क है वो लगता है 3000 रुपये। किसके लिए? यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। अगर आप एक एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूबी इन कैटेगरीज के अंतर्गत आते हैं देन 2000 रुपये फीस लगेगी फॉर्म भरने की। 2024 में जो फॉर्म जारी किया गया था उसमें जो फीस मेंशन थी वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। फीस ऑनलाइन जमा होती है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन की। तो एग्ज़ाम आपका जो है ये एमसीक्यू वाला होगा, मतलब कि यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। तो इस एग्ज़ाम में आपको एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बहुविकल्पी होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। ओएमआर सीट पर आपको एग्जामिनेशन देना होगा। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में पेपर देने का मौका मिलता है, मतलब कि आप इंग्लिश में चाहें तो एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर हिंदी में दे सकते हैं, ठीक है। तो बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे एग्जाम में। अब सवाल आता है कितने क्वेश्चन होंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100, यानी कि टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके 100, ठीक है। और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, मतलब कि 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसमें सबसे बढ़िया बात है नो निगेटिव मार्किंग, आप चाहें तो तुक्का भी लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम में यानी कि उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि यूपीजीटी जो कराया जाएगा, इसमें आपको किन किन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों साइंस यानी कि विज्ञान से आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 10th लेवल के होंगे, यानी कक्षा 10 लेवल के होंगे। और इंग्लिश से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 20 जो कि 12th लेवल के होंगे। और जीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि होंगे 20, ठीक है। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर हो जाएगा, टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। अब बात करते हैं तैयारी की। तो देखिए उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी। अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत कर लेते हैं तो इस एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर आप ला सकते हैं। अगर हम बात करें बेस्ट बुक की, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये बुक आप ले सकते हैं। इसमें आपको 15 प्रैक्टिस के जो टेस्ट हैं वो मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको 1500 MCQs मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनसे भी आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं डिटेल में MCQs और थ्योरी वाला बुक, ठीक है, तो ये दूसरा वाला बुक ले सकते हैं। इसका जो प्राइस है थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो भी ज़्यादा है, इसमें 400 पेजेस हैं। जबकि जो प्रैक्टिस सेट वाला टेस्ट है, ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट है, इसमें 171 पेजेस हैं। तो इनकी जो क्वांटिटी है थोड़ा कम है, उस हिसाब से प्राइस भी कम है, जबकि उसमें क्वांटिटी ज़्यादा है, पेजेस ज़्यादा है, कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो उसका जो रेट है वो भी ज़्यादा। तो आपको जो सही लगे वो बुक आप परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।